हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। बात कर रहे थे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 12th में। 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी और 2.2 में भी हमने 1 से लेकर 4 तक यानी 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन x। x इज नॉट इक्वल 0 के लिए। देखो x इज नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि अगर x बराबर 0 होता तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो मान यहाँ इन्फिनिटी आएगा। तो उसने जो हमारे प्रांत और परिसर में जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही x का मान रखा है। देखो यहाँ अगर ये 0 रखते तो इन्फिनिटी आता, और इन्फिनिटी आता तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, और π/2 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। देखो ये ओपन इंटरवल है जो इसका परिसर है। tan इनवर्स का जो परिसर है वो है -π/2 से +π/2। π/2 इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसलिए x इज नॉट इक्वल 0 उसने लिया है। ठीक है, तो हमें इसको सरल रूप में लिखना है। अब देखो सरल रूप में लिखने के लिए हमें x का कोई मान रखना होगा। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि x का मान हम कि अगर ऐसा दिया गया है या हमें क्या रखना चाहिए, या हमें खुद अपने तरीके से ही समझना होगा। इसके लिए हमें त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। अगर त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि x का मान, जैसे हम अगर यहाँ साइन थीटा रखें तो 1 + sin² थीटा बनेगा, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसका मतलब हम x बराबर sin थीटा नहीं रख सकते। तो इस तरह से मान रख के आप देखेंगे तो हम यहाँ रखते हैं x बराबर tan थीटा। देखो x बराबर tan थीटा रखने से क्या हो रहा है, यहाँ देखो tan थीटा रखेंगे तो 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। तो हम रखेंगे यहाँ x बराबर tan थीटा। तो माना लेट x बराबर tan थीटा, तो यहाँ रखा हमने, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन x इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan² थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। हल करेंगे इसको। tan इनवर्स 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो देखो यहाँ जब हम sec² थीटा रखेंगे तो स्क्वायर से रूट भी खत्म हो जाएगा। देखो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा केवल sec थीटा -1 और अपॉन में tan थीटा। इसके बाद हमने इसको साइन कॉस में चेंज किया, तो sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा -1, और tan को लिख सकते हैं हम sin थीटा बटे cos थीटा। या फिर tan इनवर्स, देखिए cos थीटा यदि हम एलसीएम लें तो ऊपर आएगा 1 - cos का गुणा 1 से होगा, यानी कि 1 - cos थीटा। और ये तो देखो एलसीएम में cos यहाँ भी है, यहाँ भी एलसीएम में cos आएगा, दोनों कट जाएंगे, नीचे बचेगा sin थीटा। तो देखो आपके पास क्या बन के आया, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखो एक और फॉर्मूला हमारे पास है, एक होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ है sin थीटा। तो देखो जब यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आया, यानी कोण का आधा कर दिया। तो यदि यहाँ थीटा होगा तो ये हो जाएगा थीटा बटे 2। तो sin थीटा बराबर क्या हुआ, 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा अपॉन 2। बात करें 1 - cos थीटा की, तो 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin² थीटा/2 के। ये फॉर्मूला भी बनता है cos 2 थीटा से। कैसे बनता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा। अब देखो -2 sin² थीटा को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहां बचा 1, और cos 2 थीटा को उधर ले गए तो -cos 2 थीटा। देखो 2 sin² थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। तो देखो यहाँ थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, यानी कि 2 थीटा थीटा, कोण का आधा, यहाँ भी थीटा, तो थीटा का आधा थीटा बटे 2। तो 1 - cos थीटा बराबर 2 sin² थीटा बटे 2। यहाँ रखेंगे, क्या बनेगा, tan इनवर्स
1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और अपॉन में साइन थीटा के स्थान पर 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। तो देखो 2 से 2, एक साइन से एक साइन, क्या रह गया? यहां बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। तो देखो यहां लिखते हैं हम, इसको अभी छोड़ रहे हैं। तो ये बचा आपका टेन इनवर्स साइन बटे कॉस यानी कि टेन थीटा बटे 2, और टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, केवल बचेगा थीटा बटे 2। अब यहां देखो हमने क्या माना था, हमने माना था x बराबर टेन थीटा। तो चूंकि x बराबर है टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो ये टेन इनवर्स x यहां रखेंगे तो आंसर आएगा 1/2 टेन इनवर्स x। ये हो गया इसका सरलतम रूप, किसका? टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने x बराबर टेन थीटा रखा। टेन थीटा रखने के बाद ये सेक में कन्वर्ट हुआ, हमने साइन कॉस में बदला, ये दो फॉर्मूले अप्लाई किए, हल किया, आया थीटा बटे 2। वापस से हमने जो x बराबर टेन थीटा माना था वहां से थीटा का मान निकाला और रख दिया, और आपका सवाल कंप्लीट। समझ में आ गया होगा आपको। देखो इसी तरह के सवाल हैं आगे भी, जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर लिखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा इधर ही लिख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माना x बराबर सेक थीटा। देखो सेक थीटा यदि रखते हैं तो हमारे पास एक सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो आपको सर्व समीकरण याद होंगी तो आपको दिखाई देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब एक्स की जगह क्या रखना है, सेक थीटा रखना है। कोसेक भी आ सकता है क्योंकि एक और सर्व समीकरण है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कोसेक भी रख सकते हैं, उससे भी चेंज आ जाएगा। हम रखते हैं यहाँ पे x बराबर सेक थीटा। तो क्या आएगा देखें, ये बना टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो टेन इनवर्स 1 बराबर हो गया आपका 1 अपॉन क्या बचेगा, केवल टेन थीटा। 1 अपॉन टेन होता है कॉट, तो यहाँ कॉट लिख देंगे, यानी कि टेन इनवर्स कॉट थीटा। अब देखो यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ कॉट है, इसका मतलब अभी हम इसको नहीं हटा सकते। इससे पिछले सवाल में देखो टेन इनवर्स और अंदर टेन आया था, यहाँ ऐसा नहीं आया, यहाँ टेन इनवर्स है और अंदर कॉट है। तो पहले कॉट को टेन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसके पूरक कोण को ले लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम पूरक में, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और कॉट को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। पूरक कोण ले लिया हमने, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो देखो कॉट के स्थान पर हमने लिखा टेन π/2 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा और मिलेगा आपको π/2 माइनस थीटा। तो हमने क्या माना था, हमने माना था x बराबर सेक थीटा। चूंकि x बराबर है सेक थीटा, इसलिए थीटा बराबर सेक इनवर्स x, और ये मान उठा के यहाँ रखेंगे तो मिलेगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, और ये हो गया इसका सरलतम रूप। तो ये इसे कहते हैं पुटिंग मेथड, यानी x का मान रख के हल करना। अब x का मान रखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कोई फॉर्मूला है, हमें अपनी तरफ से जो फॉर्मूले हमें याद हैं उन्हीं के आधार पर पता करना होगा कि x का हमें क्या मान ऐसा रखें, x का क्या कैसे
क्या वैल्यू हम x की रखें जिससे ये हल हो। x का मान इस तरह से हमें रखना है कि वो किसी सर्वसमीका से बिलोंग करे, यानी सर्वसमीका बन के आ जाए जिससे वो आगे हल हो जाए, या त्रिकोणमिति का कोई और फॉर्मूला बन जाए जो आगे हल हो जाए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी हमने पिछले सवाल में cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखा था। cos 2 थीटा के कई फॉर्मूले पढ़े हैं आपने 11th क्लास में। यहाँ देखिए, एक तो होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो, अभी हमने सॉल्व किया भी था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर ये थीटा होगा तो यहाँ थीटा बटे 2 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ भी देखो 2 थीटा थीटा, अगर ये थीटा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा थीटा बटे 2। तो देखो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे काम में आएंगे। देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस एक्स रखेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पर ये देखो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 खत्म। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट, दोनों पद स्क्वायर में है, रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन एक्स बाई 2 और बटे में कॉस एक्स बाई 2 जो कि होता है tan x बाई 2, और tan इनवर्स से tan खत्म, आपके पास बचा x बाई 2, और ये हो गया इसका सरलतम रूप। तो क्वेश्चन आसान है, आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैं बता चुका हूँ, त्रिकोणमिति के आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो उनको अप्लाई करना आप जानते हो तो आप आसानी से सवाल हल कर सकते हो। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के देखेंगे। थैंक यू।